अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि सही स्ट्रैटेजी के बिना आपका स्टार्टअप स्ट्रगल कर सकता है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, हर दिन एक दौड़ की तरह लगता है और आप बस किसी तरह काम चला रहे हो। लेट नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग्स, काम का कांस्टेंट प्रेशर, ये बहुत टायरिंग है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहते हो क्योंकि आपको अपने ड्रीम पर भरोसा है। आपने अपना सब कुछ इस स्टार्टअप में लगा दिया, हर बूंद एनर्जी, हर रत्ती क्रिएटिविटी और जितना पैसा आप लगा सकते थे। आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है इस उम्मीद में कि एक दिन सब अच्छा होगा, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कस्टमर्स वो है ही नहीं, सेल्स फिगर्स निराशाजनक हैं और एम्प्टी शॉप आपके स्ट्रगल की याद दिलाती रहती है। आप हर चीज पर क्वेश्चन करने लगते हो, क्या ये प्रोडक्ट की वजह से है, मार्केट की वजह से, या हो सकता है, बस हो सकता है, जिस तरह से आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो उसकी वजह से। जाना पहचाना लग रहा है। मिलिए सैरा से। उसके पास एक अमेजिंग आइडिया था, ऑर्गेनिक कोल्ड ब्रू कॉफी सीधा आपके घर डिलीवर्ड। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। उसे पता था कि अगर लोगों ने इसे एक बार ट्राई किया तो उन्हें पसंद आएगा। प्रॉब्लम यह थी कि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो एक्सपेंसेस में डूब रही थी, उसका मोराल गिर रहा था और वो गिव अप करने वाली थी। बिल्स बढ़ते जा रहे थे और स्ट्रेस असहनीय होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना लाइफलाइन के डूबते शिप में है। फिर उसे मिल गई एक लाइफलाइन, एक बुक जिसका नाम था ट्रैक्शन। ये एक कोइंसिडेंस था, एक ऐसी डिस्कवरी जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। उसने इसे उठाया, कुछ गाइडेंस की होप में, कुछ ऐसा वे जिससे चीजें चेंज हो सके। ये कोई नॉर्मल मार्केटिंग बुक नहीं थी, ये एक वॉर प्लान थी। इसमें क्लियर ऐसे स्टेप्स बताए गए थे जिन्हें वो अपने कस्टमर्स को ढूंढने और अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए फॉलो कर सकती थी। यही उसे चाहिए था। सैरा ने अपने ट्रैक्शन चैनल्स को ढूंढना सीखा, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो उसके बिजनेस के लिए एक्चुअली वर्क करेंगी। उसे एहसास हुआ कि वो एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रही थी। इस बुक ने उसे उन चीजों पर फोकस करने में हेल्प की जो रियली मैटर करती थी। पता है क्या हुआ? उसने कंटेंट मार्केटिंग पर पूरा फोकस कर दिया। उसने ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया जो उसके टारगेट ऑडियंस को पसंद आए। उसने ब्लॉग पोस्ट लिखे, टिप्स शेयर किए और सोशल मीडिया पर एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट किया। उसने हेल्थी लिविंग के बारे में ब्लॉग स्टार्ट किया, डिलीशियस कॉफी रेसिपीज शेयर की। उसने हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स के ग्रोइंग ट्रेंड का फायदा उठाया जो अपनी डेली कैफीन नीड्स के लिए बेटर ऑप्शंस तलाश रहे थे। उसने ऑनलाइन अपने ऑडियंस के साथ एंगेज किया। उसने कमेंट्स का रिप्लाई दिया, क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और अपने ब्रांड के अराउंड एक कम्युनिटी बनाई। उसने अपने कस्टमर्स को इंपॉर्टेंट और वैल्यूड फील कराया। और फिर धमाका, सैरा की सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़ गई, सेल्स आसमान छूने लगी। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई, ऑर्डर्स आने लगे और उसका बिजनेस फ्लरिश होने लगा। वो मुश्किल से सर्वाइवल करने से एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने तक पहुंच गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन अनबिलीवेबल था। उसने अपने स्ट्रगलिंग स्टार्टअप को एक सक्सेस स्टोरी में बदल दिया। सब कुछ इसलिए क्योंकि उसे अपना ट्रैक्शन मिल गया। सैरा की स्टोरी परसिस्टेंस, राइट स्ट्रैटेजी और चेंजिंग रहने की पावर का प्रूफ है। अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप भी अपने स्टार्टअप को न्यू हाइट्स पर ले जाना चाहते हैं तो पुस्तक एक्सप्रेस पर विजिट करें और ट्रैक्शन जैसी इंस्पायरिंग बुक्स एक्सप्लोर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। सच ये है, ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनका प्रोडक्ट खराब है, बल्कि इसलिए कि वो उसे ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। वाइनबर्ग और मैरिस की ट्रैक्शन बुक मदद करती है। वो आपको बुलसाई फ्रेमवर्क देते हैं जिससे आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स पे ध्यान लगा सकते हैं। अपने बिजनेस को मार्केट करने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको सबकी जरूरत नहीं है। आपको सही तरीकों की जरूरत है, वो तरीके जिनसे आपके स्टार्टअप को सच में ट्रैक्शन मिलेगा। बुलसाई फ्रेमवर्क आपको अलग अलग ट्रैक्शन चैनल्स को पहचानने और टेस्ट करने में मदद करता है। इसे डेटिंग की तरह समझो, लेकिन अपने बिजनेस के लिए। पहली डेट पे ही शादी का प्रपोजल नहीं देते है ना। आप टेस्ट करो, सीखो और परफेक्ट फिट ढूंढो। चलो 3 पावरफुल ट्रैक्शन चैनल्स देखते हैं। सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मतलब वैल्यूएबल कंटेंट बनाना और शेयर करना ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो और एंगेज रहे। सिर्फ ब्लॉग पोस्ट्स लिखना या वीडियोस बनाना ही नहीं है, असली वैल्यू देना है जो ऑडियंस की नीड्स और इंटरेस्ट से कनेक्ट करे। याद है सैरा और उसका कॉफी ब्लॉग? यही है कंटेंट मार्केटिंग। वो सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं लिख रही, वो अपना पैशन, नॉलेज और यूनिक पर्सपेक्टिव शेयर कर रही है।
इससे एक लॉयल ऑडियंस बनती है जो उस पर ट्रस्ट करती है और उसकी इनसाइट्स को वैल्यू देती है। वैल्यूएबल एंगेजिंग कंटेंट बनाओ जो ऑडियंस सच में कंज्यूम करना चाहे। सोचो उनके क्या क्वेश्चंस हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और आप कैसे एंगेजिंग तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ब्लॉग पोस्ट्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट, कुछ भी जो वैल्यू देता है और कनेक्शन बनाता है। इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट और ऑथेंटिक रहना। ऑडियंस समझ जाती है कब आप जेन्युइन हो और क्वालिटी कंटेंट की एफर्ट की कदर करती है। बेचना नहीं, सेवा करना है। ऑडियंस की हेल्प करोगे तो सेल्स अपने आप आएंगी। लोग उन ब्रांड से खरीदना चाहते हैं जिन पर ट्रस्ट करते हैं और कनेक्टेड फील करते हैं। पहले दो फिर मांगो। दूसरा, वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग मतलब ऐसा कंटेंट बनाना जो लोग शेयर करना चाहें। इमोशंस को समझो और ऐसा कुछ बनाओ जो लोगों के दिल को छू जाए और वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करे। कभी कोई फनी मीम या माइंड ब्लोइंग वीडियो शेयर किया है? यही है वायरल मार्केटिंग। ऐसा कुछ बनाना जो एंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो या इंफॉर्मेटिव हो कि लोग शेयर करने पर मजबूर हो जाएं। यही है वायरलिटी की पावर। वायरल कंटेंट बहुत कम टाइम में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इससे ब्रांड अवेयरनेस और एंगेजमेंट में जबरदस्त इंक्रीज होता है। शेयर करने लायक कुछ बनाओ जो आग की तरह फैले। सोचो लोग क्या शेयर करते हैं। फनी, शॉकिंग, इमोशनल, इन एलिमेंट्स का यूज करो ऐसा कंटेंट बनाने के लिए जो लोग शेयर करने से खुद को रोक ना पाए। सोचो लोग शेयर बटन क्यों क्लिक करते हैं? क्या इससे वो अपने फ्रेंड्स के सामने अच्छे लगेंगे? क्या इससे उन्हें हंसी या रोना आएगा? ये मोटिवेशन समझने से आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो जो शेयर होने के चांसेस ज्यादा हों। फनी है, शॉकिंग है, इमोशनल है। ये वो कंटेंट है जो वायरल होता है। इन इमोशंस को टारगेट करो और ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोग शेयर करने पर मजबूर हो जाएं। इसी पर ध्यान दो और देखो आपकी रीच कैसे बढ़ती है। वायरल कंटेंट से फॉलोअर्स, एंगेजमेंट और सेल्स में जबरदस्त इंक्रीज होता है। बस ऐसा कुछ बनाओ जो लोग शेयर करना चाहें। तीसरा, पीआर लोगों से बात करवाओ। पब्लिक रिलेशंस मतलब ब्रांड इमेज मैनेज करना और अपना नाम फैलाना। जर्नलिस्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स और इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट लोगों से रिलेशनशिप्स बनाना। पब्लिसिटी वर्ड ऑफ माउथ का पावर वर्जन है। मेजर पब्लिकेशंस में फीचर होने से या पॉपुलर पॉडकास्ट्स में इंटरव्यूज से आप मैसिव ऑडियंस तक पहुंच सकते हो और ब्रांड क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हो। मेजर पब्लिकेशंस में फीचर हो, पॉडकास्ट में इंटरव्यूज दो, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बनो। ये शो ऑफ करने के लिए नहीं है, क्रेडिबिलिटी बनाने और मैसिव ऑडियंस तक पहुंचने के लिए है। कंपेलिंग स्टोरी बनाओ जो ऑडियंस और मीडिया को पसंद आए। आपकी स्टोरी यूनिक, एंगेजिंग और ऑडियंस के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए। ब्रांड की स्पेशलिटी और लोगों को क्यों केयर करना चाहिए ये हाईलाइट करो। जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करो, धूम मचाओ। इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट लोगों से रिलेशनशिप्स बनाने से आपको वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कवरेज मिल सकती है। अपनी स्टोरी पिच करने से मत डरो। जितने ज्यादा लोग आपके ब्रांड के बारे में बात करेंगे उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे। मेरी बातों पर यकीन नहीं? कोई बात नहीं, चलो कुछ रॉकस्टार्स को देखते हैं जिन्होंने इन स्ट्रैटेजीज से जबरदस्त ग्रोथ पाई। डॉलर शेव क्लब का मजेदार वायरल वीडियो याद है? उनके पास लाखों का बजट नहीं था, उनके पास एक फनी स्क्रिप्ट था, एक बंदा वेयरहाउस में और एक मैसेज जो लोगों को कनेक्ट करता था। रिजल्ट, पहले 48 घंटों में 12,000 से ज्यादा ऑर्डर्स। मिंट एक पर्सनल फाइनेंस ऐप ने कंटेंट मार्केटिंग से धमाल मचा दिया। उन्होंने वैल्यूएबल ब्लॉग पोस्ट्स, गाइड्स और रिसोर्सेज का खजाना बना दिया। वो पर्सनल फाइनेंस के लिए ट्रस्टेड सोर्स बन गए और लाखों यूजर्स को अट्रैक्ट किया। ये बस 2 एग्जाम्पल्स हैं ऐसे अनगिनत स्टार्टअप्स के जिन्होंने ट्रैक्शन की पावर से मैसिव सक्सेस पाई। अब आपकी बारी। देखो, स्टार्टअप बनाना आसान नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें रातों की नींद उड़ जाती है, बार बार रिजेक्शंस मिलते हैं और खुद पर शक होने लगता है। आपको ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो नामुमकिन लगेंगी और ऐसे वक्त आएंगे जब आप खुद से पूछेंगे कि मैंने ये शुरू ही क्यों किया। लेकिन याद रखना, हर कामयाब एंटरप्रेन्योर इस रास्ते से गुजरा है। उन्होंने भी यही चैलेंजेस देखे हैं और उनसे और भी मजबूत बनकर निकले हैं। असली बात यह है कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, बस चलते रहो। लेकिन ये आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा जोशीला और फायदेमंद एक्सपीरियंस भी हो सकता है। अपने आइडिया को असलियत में बदलते देखने का मजा, माइलस्टोन्स अचीव करने की खुशी और ये संतुष्टि कि आप कुछ अलग कर रहे हो, यही वो पल हैं जो इसे सार्थक बनाते हैं। हर छोटी जीत आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। इन पलों का जश्न मनाओ, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न लगे। यही वो ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ाती रहेगी। आपके अंदर जुनून है, लगन है,
यही वो चीजें हैं जो आपको सबसे अलग बनाती हैं। आपका ड्राइव और डिटर्मिनेशन ही आपको आगे ले जाएगा। लेकिन सिर्फ जुनून ही काफी नहीं है, आपको एक क्लियर स्ट्रेटेजी और एक सॉलिड प्लान की भी जरूरत है। आपको अपने टाइम और रिसोर्सेज का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। अपने आसपास ऐसी टीम रखो जो आपके विजन को समझे और इस जर्नी के लिए उतनी ही कमिटेड हो। अब आपको ट्रैक्शन चाहिए। ट्रैक्शन ही आपके स्टार्टअप को एक आइडिया से एक कामयाब बिजनेस बनाएगा। ये मोमेंटम हासिल करने और कस्टमर्स बनाने के बारे में है। ये साबित करने के बारे में है कि आपके आइडिया में दम है और इसके लिए मार्केट है। ट्रैक्शन के बिना सबसे अच्छे आइडियाज भी फेल हो सकते हैं, इसलिए पहले दिन से ही ट्रैक्शन बनाने पर ध्यान दो। वाइनबर्ग और मैयर्स की ट्रैक्शन आपको तेजी से ग्रोथ पाने के लिए फ्रेमवर्क, स्ट्रेटजीज और माइंडसेट देती है। ये बुक इनसाइट्स और प्रैक्टिकल एडवाइस से भरी है। ये ट्रैक्शन पाने के प्रोसेस को ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ती है जिन्हें आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर उस एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है जो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। ये रहा आपका कॉल टू एक्शन। सबसे पहले बुक खरीदो, सिर्फ सोचो मत, कुछ करो। नॉलेज ही पावर है और ये बुक उस नॉलेज से भरी है जो आपको कामयाब होने के लिए चाहिए। इसे पढ़ना और इसके लेसन्स को समझना अपनी प्रायोरिटी बनाओ। यही कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क हो सकता है। सच में जो भी कर रहे हो उसे छोड़ो और अभी ऑर्डर करो। अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। इस बुक से आपको जो इनसाइट्स मिलेंगे वो आगे चलकर आपको बहुत फायदा देंगे, इसलिए देर मत करो। आज ही ट्रैक्शन पाने की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। इसे अपने स्टार्टअप के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट समझो। हर कामयाब एंटरप्रेन्योर अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है। ये बुक एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको स्टार्टअप बनाने की मुश्किलों से पार पाने में हेल्प करेगा और आपको कामयाब होने के लिए जरूरी टूल्स देगा। दूसरा, एक ट्रैक्शन चैनल चुनो और उसमें पूरी तरह से जुट जाओ। खुद को बहुत ज्यादा स्प्रेड मत करो। अपनी मेहनत को एक ऐसे चैनल पर फोकस करो जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, कंटेंट मार्केटिंग हो या पार्टनरशिप्स हो, वो चैनल चुनो जो आपकी स्ट्रेंथ्स और आपके टारगेट ऑडियंस के साथ मैच करता हो। अपनी एनर्जी उस चैनल पर लगाओ जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है। अपनी मेहनत को एक जगह लगाकर आप एक ज्यादा बड़ा इंपैक्ट बना पाएंगे और रिजल्ट्स जल्दी देख पाएंगे। कई चैनल्स में एवरेज होने से अच्छा है कि एक चैनल के मास्टर बनो। तीसरा, टेस्ट करो, मेजर करो और इटरेट करो। स्टार्टअप का सफर एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में है। आप जो भी ट्राई करते हैं वो सब काम नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं। जरूरी यह है कि अपनी फेलियर से सीखो और इंप्रूव करते रहो। अपने डिसीजंस के लिए डेटा यूज करो और जरूरत पड़ने पर पिवट करने के लिए तैयार रहो। फेलियर इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। ये सीखने और ग्रो करने का एक मौका है। इसे अपनाओ और इसे अपने फायदे के लिए यूज करो। सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो मुश्किलों से नहीं घबराते और हालात के हिसाब से ढल जाते हैं। जरूरी ये है कि कॉन्स्टेंटली टेस्ट करते रहो, अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करो और अपने अप्रोच को एडजस्ट करो। ये इटरेटिव प्रोसेस आपको अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन करने और ये पता लगाने में हेल्प करेगा कि आपके बिजनेस के लिए क्या बेस्ट काम करता है। फ्लेक्सिबल रहो और चेंज के लिए तैयार रहो। स्टार्टअप लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और आपको अडेप्ट करने में एबल होना चाहिए। दुनिया आपके आइडिया का इंतजार कर रही है। एक मार्केट है जिसे आपकी ऑफरिंग की जरूरत है। डर या डाउट को खुद को रोकने मत दो। अपने विजन पर यकीन करो और उसे हकीकत में लाने के लिए जरूरी स्टेप्स लो। आप जो इम्पैक्ट बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े कदम उठाओ और खुद को दुनिया के सामने रखो। दुनिया को आपके जैसे इनोवेटिव थिंकर्स की जरूरत है। अपने पोटेंशियल को वेस्ट मत करो, बाहर जाओ और धमाल मचा दो। अपनी एबिलिटीज और अपने विजन में कॉन्फिडेंट रहो। अपने आइडिया को दुनिया के साथ शेयर करो और स्प्लैश बनाने से मत डरो। आपके स्टार्टअप का टाइम अब है। इस मोमेंट को पकड़ो और इसे यादगार बनाओ। और हाँ, अगर आप अपने स्टार्टअप जर्नी में सही रिसोर्सेज चाहते हैं तो पुस्तक एक्सप्रेस पर जाओ। यहाँ आपको वो सारी बुक्स मिलेंगी जो आपको चाहिए। अभी विजिट करें और अपने एंटरप्रेन्योरियल टूलकिट को अपग्रेड करें। पुस्तक एक्सप्रेस के साथ आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे।